फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम में वेलोसिटी ऑफ इफिलक्स बताने जा रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम, वेलोसिटी ऑफ इफिलक्स। ये वाटर टैंक है, इसमें वाटर भरा हुआ है और ये एक होल है, ओरिफिस। इसके थ्रू जो वाटर बाहर निकल रहा है उसकी स्पीड बताना है, उसकी वेलोसिटी बतानी है। तो ओरिफिस, इसका जो होल का क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है और जो वाटर का टैंक है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका एरिया A1 है। तो ओरिफिस A2 मच लेस देन A1। यहां वेलोसिटी सपोज वाटर की V2 है, इस जगह वेलोसिटी V1 है और ये फ्री सरफेस है। तो फ्री सरफेस से और जो रिफरेंस लाइन है इस, ये हाइट h है और यहां जो होल है फ्री सरफेस से होल का हाइट स्मॉल h है और रेफरेंस लाइन से ये कैपिटल H माइनस स्मॉल h होगा। और ये जहां वाटर गिर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x है। तो इसमें कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करेंगे, a1 v1 इक्वल टू a2 v2। तो v1 इक्वल टू a2 अपान a1 v2 हो जाएगा। तो a1 की वैल्यू ज्यादा है, a2 की वैल्यू बहुत कम है, तो a2 नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो v1 अप्रॉक्सीमेट 0। बर्नौली थ्योरम यूज करते हैं इस जगह, बर्नौली थ्योरम यूज करते हैं इस जगह। तो P1 इस जगह सपोज P1 प्रेशर है और यहां वेलोसिटी V1, इसका एरिया A1। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस इसकी डेंसिटी लिक्विड की, जो वाटर है इसकी डेंसिटी सपोज रो है, तो रो जी H1 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2 हो जाएगा। और ये P1 ये एटमॉस्फेयर से कनेक्ट है तो P ATM हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्लस यहां वेलोसिटी, इस जगह वेलोसिटी V1 यहां वेलोसिटी है तो प्लस 0 हो जाएगा, V1 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 0 है, प्लस रो जी कैपिटल H, H1 की वैल्यू, ये यहां जो रेफरेंस लाइन से हाइट है वो h है, इक्वल टू P ATM प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H माइनस कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो P ATM कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी एटमॉस्फेयर से कनेक्ट है, ये भी एटमॉस्फेयर से कनेक्ट है। तो ये रो जी एच इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी एच कैपिटल H माइनस रो जी स्मॉल h। तो रो जी एच इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर, तो V2 स्क्वायर इक्वल टू 2GH, V2 इक्वल टू अंडर रूट 2GH। दिस इज टॉर्सलीज लॉ, वेलोसिटी ऑफ इफिलक्स V2। इसमें फ्री, जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो उसकी स्पीड होती है अंडर रूट 2GH, और जो लिक्विड यहां से जो जो वाटर फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड 2GH आती है, अंडर रूट 2GH। ये टॉर्सलीज लॉ है। अब फर्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, ग्राउंड पर स्ट्राइक करने में लगा समय, ग्राउंड पर स्ट्राइक करने में, वाटर को ग्राउंड पर स्ट्राइक करने में कितना टाइम लगा, तो वो टाइम फाइंड करना है। तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये इक्वेशन होता है। तो वर्टिकल, तो एस हो जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये हाइट है, इक्वल टू 0, यू की वैल्यू 0 होगी, फ्री फॉल हो रहा, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो 2h माइनस स्मॉल h इक्वल टू जी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर इक्वल टू 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन जी, तो t इक्वल टू अंडर रूट 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, पानी कितनी दूरी पर जाकर स्ट्राइक करेगा, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू अंडर रूट 2GH इंटू टी, अब प्लस 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू अंडर रूट 2GH, और ये t की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो x इक्वल टू 2 अंडर रूट स्मॉल h कैपिटल H बाय स्मॉल h। ओरिफिस कहां किया जाए सो दैट रेंज बिकम मैक्सिमम,
तो x जो रेंज है वो x इक्वल टू 2 √h कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो x मैक्सिमम कब होगा, जो h कैपिटल H माइनस स्मॉल h मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए कंडीशन होता है कि इसको h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एच, एच कैपिटल H माइनस स्मॉल h इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एच स्मॉल h कैपिटल H माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2h इक्वल टू कैपिटल H, h इक्वल टू h बाई 2 हो जाएगा। तो h बाई 2 हाइट पर मैक्सिमम जब होल h बाई 2 हाइट पर करेंगे, h हाइट ये है और इसके मिड पॉइंट पर होल करेंगे, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस, ये रेंज मैक्सिमम होगा। थैंक यू।